मेल इनफर्टिलिटी और उसके सिम्टम्स के बारे में। किन कारणों से पुरुषों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, और आज हम ये भी बात करेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी का आयुर्वेद में इलाज क्या है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेल इनफर्टिलिटी के लिए आयुर्वेद एक रामबाण है। जो माँ बाप बनने की उम्मीद छोड़ चुके हैं, आयुर्वेद को अपनाकर वो सभी कपल्स माँ बाप बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। जो कपल चाहते हैं कि उनके घर में बच्चे की किलकारियां गूंजे, उनके लिए आयुर्वेद वरदान साबित हो रहा है। मौजूदा समय की बात करें तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट बेहद महंगा है। आम इंसान के लिए तो इतना महंगा ट्रीटमेंट करवाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी बहुत ही ज्यादा होते हैं। वहीं आयुर्वेद किसी भी रोग को जड़ से खत्म करता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। यही कारण है कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट में लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता। मेल इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए आयुर्वेद में पंचकर्म ट्रीटमेंट किया जाता है। पंचकर्म में 5 क्रियाएं होती हैं, जैसे वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। पंचकर्म की इन 5 क्रियाओं से शरीर के तीनों दोष, वात, पित्त और कफ को दूर किया जा सकता है। पंचकर्म चिकित्सा मेल इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट माना गया है। पंचकर्म चिकित्सा के जरिए पुरुष के शरीर का शुद्धिकरण करके उसको संतान पैदा करने के योग्य बनाया जाता है। उत्तर बस्ती एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे मेल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट किया जाता है। बस्ती कर्म आयुर्वेद की एक विशेष चिकित्सा है जो पंचकर्म के अंतर्गत आती है, जिसमें एक विशेष विधि द्वारा गुदा, योनि या मूत्र मार्ग के माध्यम से औषधीय काढ़ा, घी या तेल डाला जाता है, जिसे मॉडर्न में अनीमा भी कहा जाता है। बस्ती प्रक्रिया से पूरे शरीर का शोधन किया जाता है, मतलब शरीर के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाता है। उत्तर बस्ती प्रक्रिया से सभी प्रकार के यूरिनल डिसऑर्डर्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र से जुड़े रोग ठीक किए जा सकते हैं। उत्तर बस्ती देने से पहले पेशेंट को स्नेहन कर्म किया जाता है, जिससे पूरे शरीर की औषधीय तेल से मसाज की जाती है। इसके बाद स्वेदन की प्रक्रिया की जाती है, जिसमें रोगी के शरीर से स्टीम के थ्रू पसीना निकाला जाता है। मेल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए की जाने वाली उत्तर बस्ती प्रोसेस में पुरुष के पेनिस यानी लिंग में औषधीय जड़ी बूटियों से तैयार किया गया मेडिकेटेड ऑयल या काढ़ा पेनिस के थ्रू ब्लैडर में पहुंचाया जाता है। उत्तर बस्ती करने से पहले पेशेंट को पेशाब करने के लिए कहा जाता है, ताकि ब्लैडर पूरी तरीके से खाली हो जाए। उसके बाद ही मेडिकेटेड ऑयल को फीडिंग ट्यूब के थ्रू पेनिस में इंसर्ट किया जाता है। उत्तर बस्ती बड़ी आसान प्रक्रिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरी प्रोसेस पेनलेस है, यानी उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट में पेशेंट को किसी भी तरह का दर्द नहीं होता है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। उत्तर बस्ती से टेस्टिकल्स और स्पर्म से जुड़े विकार ठीक हो सकते हैं। नील स्पर्म काउंट यानी जिन पुरुषों में शुक्राणु नहीं बनते हैं, उनके लिए उत्तर बस्ती एक रामबाण ट्रीटमेंट है। आइए अब जानते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी में उत्तर बस्ती के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। पंचकर्म की उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट प्रोसेस से पुरुष के वीर्य में स्पर्म तेजी से बढ़ते हैं, जो संतान पैदा करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उत्तर बस्ती कराने से ओलिगोस्पर्मिया यानी पुरुषों में शुक्राणु की कमी होने की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। इसके अलावा टेरेटोजूस्पर्मिया यानी शुक्राणुओं की शेप का ठीक ना होना, एजूस्पर्मिया यानी नील स्पर्म काउंट, एस्थेनोस्पर्मिया यानी शुक्राणु की स्पीड का कम होना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता, प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन यानी शीघ्र पतन और वेरिकोसील जैसी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। पंचकर्म के उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट से पुरुषों के शरीर में हेल्दी स्पर्म्स का निर्माण होता है और अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स तैयार होते हैं, जो पुरुष के पिता बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। उत्तर बस्ती से सेक्स ड्राइव बढ़ती है, स्टेमिना अच्छा होता है और सभी तरह के सेक्सुअल डिजीजेस ठीक भी होते हैं। उत्तर बस्ती कराने से रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े सभी चैनल्स खुल जाते हैं और मेल हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। अब जानते हैं मेल इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए कुछ ऐसी हर्ब्स के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं,
जैसे शिलाजीत, अश्वगंधा, गोक्षूर, सफेद मुश्ली, कपिकच्छु, शतावरी, पिपली और कौंच के बीज। हालांकि किसी भी आयुर्वेदिक औषधियों के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इन आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करने से पहले आयुर्वेदिक एक्सपर्ट को कंसल्ट जरूर कर ले। कितनी मात्रा में, कौन से समय में औषधियां लेनी है, ये एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ही आपको अच्छे से बता सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।